क्या होगा कि अगर आपको मारने के लिए कोई तीर चलाए या गोली चलाए और आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं या फिर निहत्थे हो जाएं और वह गोली या तीर आपको निहत्थे होने की वजह से मारने की बजाय आपको कोई नुकसान ही न पहुंचाए। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं, तो रुकिए, शायद आपने नारायण अस्त्र का नाम नहीं सुना, जिस अस्त्र के बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाभारत में ऐसे ही एक अस्त्र का प्रयोग भी हुआ था, जिसके सामने निहत्थे होकर हाथ जोड़ने के अलावा उसकी कोई काट नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के इस अस्त्र के पीछे कौन सा विज्ञान था, आखिर कैसे एक अस्त्र हाथ जोड़ने पर निष्क्रिय हो सकता था और विरोध करने पर तीव्र हो जाता था। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसके चलते ही आकाश में सहस्त्रों तीर उत्पन्न होकर शत्रु सेना पर टूट पड़ते थे। साथ ही आकाश में आग के जलते गोले भी प्रकट होकर शत्रु सेना पर गिरते थे। अगर कोई इस अस्त्र का सामना करता तब यह अस्त्र और भी तीव्र हो जाता था। यदि कोई मन से भी इसका विरोध करते हुए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता, तब भी यह अस्त्र उसे छोड़ता नहीं था और इसे शांत करने के लिए इसके सामने निहत्थे खड़े होकर हाथ जोड़ना ही एकमात्र उपाय था, जिससे यह अस्त्र शांत हो जाता था। यदि इसे दोबारा चला दिया जाता, तब ये चलाने वाले को ही नष्ट कर देता था, यानी कि इसका उपयोग एक बार ही किया जा सकता था। इस अस्त्र में सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं थी, बल्कि प्रोग्रामिंग के साथ इसमें मन का विज्ञान भी जुड़ा था। यह नारायण अस्त्र कैसे काम करता था, इसे जानने के लिए हमें पहले हमारे मन को भी थोड़ा जानना पड़ेगा। कैसे यह अस्त्र मन के भावों को पहचान लेता है, कैसे यह अस्त्र मन के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाता था। इस अस्त्र की 3 मुख्य विशेषताएं थी। इसके प्रकट होते ही हजारों बाणों का भी आकाश में प्रकट होकर शत्रु सेना पर गिरना। दूसरा, शत्रु सेना के द्वारा मन से भी विरोध करने पर यह और भी अधिक तीव्र हो जाता था और शांत होकर हाथ जोड़ने पर इसका खुद शांत हो जाना। तीसरा, दोबारा प्रयोग करने पर प्रयोगकर्ता को ही मार देना। ये तीनों चीजें कैसे हो सकती है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नारायण अस्त्र के प्रकट होने पर अनेकों बाण, तीर, आग के गोले आकाश में प्रकट होकर कैसे गिरते थे। हमारी दुनिया 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिसमें आकाश तत्व के संपीड़न से वायु तत्व पैदा होता है और वायु तत्व के संपीड़न से अग्नि तत्व पैदा होता है। असल में नारायण अस्त्र के प्रकट होते ही आकाश में हजारों बाण पैदा हो जाते थे, क्योंकि यह अस्त्र आकाश में ही वायु तत्व को संपीड़ित करते हुए अग्नि तत्व को सक्रिय करके अनेकों लेजर बीम्स जैसी घातक किरणों रूपी बाण छोड़ देता था। इन्हीं लेजर जैसे बीम्स को ही बाण कहा गया है। ये लेजर जैसी अग्नि युक्त बीम किसी तीर की तरह ही शत्रु सेना का संहार करती थी। यह अस्त्र निरंतर आकाश और वायु तत्व को संपीड़ित करते हुए अग्नि तत्व को प्रकट करके अनेकों बाण और आग के गोले गिरा देता था। यह अस्त्र देखने पर ऐसा लगता था जैसे स्वयं सूर्य अपनी किरणों से ही शत्रु सेना का संहार करने आ गया हो। अब यह सवाल है कि यह अस्त्र किसी चेतन योद्धा की तरह कैसे व्यवहार करता था। इसे जानने के लिए हमें मन के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जिस तरह साउंड की भी वेव्स होती है, उसी तरह हमारे मन की भी सूक्ष्म रश्मि रूपी वेव्स भी होती है, जिनका संचरण मनस्तत्व में होता है। मनस्तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो ब्रह्मांड में हर जगह होता है। यदि आपका मन शांत है, तब उससे निकलने वाली सूक्ष्म तरंग पॉजिटिव नेचर की होगी। वही मन में क्रोध है, तब आपके मन की तरंग नेगेटिव प्रकृति की होगी। जिस तरह एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरह हर इंसान की जीभ का प्रिंट भी अलग होता है और हर इंसान की आवाज की फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। इसलिए हर इंसान के मन की ये तरंगे भी अलग प्रकार की होती है। महात्मा नारायण ने इस अस्त्र को इस तरह बनाया था कि यह अस्त्र किसी के मन की तरंगों को भी डिटेक्ट कर लेता था और उन तरंगों के नेचर के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता था। यदि आपके हाथ में शस्त्र है, तब आपके मन की स्थिति युद्ध भावना की होगी। यदि आप निहत्थे हैं, तब आपके मन की स्थिति थोड़ी शांत होगी, और अगर आप हाथ जोड़ लें, तब आपके मन की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। यह नारायण अस्त्र आकाश में स्थित होकर निरंतर अग्नि युक्त बाणों की वर्षा करता रहता था। हर दिशा से आने वाली मन की तरंगों के अनुसार ही यह उसी दिशा में आग्नेय बाण छोड़ देता था। यदि कोई योद्धा शांत रहता, तब उस दिशा में यह शांत रहता। यदि सभी लोग हाथ जोड़कर शांत हो जाते, तब सभी दिशाओं से आने वाली शांत तरंगों को भांपकर यह भी पूरी तरह शांत हो जाता था। यही कारण था कि जितना इसका विरोध होता, उतना ही यह और भी अधिक प्रचंड हो जाता। यह नारायण अस्त्र दूसरी बार प्रयोग करने पर प्रयोग करने वाले को ही कैसे मार देता था। जैसा कि मैंने बताया कि हर इंसान की मन की तरंगे फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होती है। इस अस्त्र को इस तरह बनाया गया था कि जिसने इसे पहली बार छोड़ा हो, यदि वही इसे दूसरी बार छोड़े, तब उसके मन की तरंगों को यह पहचान कर चलता था। यदि दूसरी बार में इसे वापस चला दिया जाए, तब यह अस्त्र डिटेक्ट कर लेता था कि इसे दूसरी बार उसी प्रयोगकर्ता ने चलाया है।
जिससे यह अस्त्र उसी योद्धा को मार डालता। तो इस तरह यह नारायण अस्त्र मनस्तत्व के संपर्क से काम करता था। नारायण अस्त्र के इस विज्ञान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।